ज़्यादा खाया, तला-फला भी खाया, घर का खाया, हाँ जी, मीठा भी सब खाया, खाया। फिर भी आपने 20 किलो वज़न कम कर लिया। हाँ जी, इसमें आपके पैसे कितने लगे? कुछ भी नहीं लगे सर। कोई पैसा नहीं लगा। नहीं, ऐसा तो आज के कोई ज़माने में होता नहीं है। सर होता है अगर आप जैसे लोग हो तो फिर तो ज़रूर होगा। जब से 32 बार किया है तब से ना तो यूरिन इन्फेक्शन है और फिर ना सर दर्द, ना खाँसी, ना जुकाम कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज। आप लोग वज़न घटाने के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए आते हो, तो आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है उन महिलाओं के लिए जिनका प्रेगनेंसी के बाद वज़न बढ़ जाता है, यानी कि पोस्ट प्रेगनेंसी वेट जिसे कहा जाता है। ऐसी ही समस्या अदिति जी, जिनकी ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। बच्चे को जन्म देने के बाद इनका वज़न बढ़ गया और ये ऐसी दिखाई देती थी। फिर एक दिन अचानक इनके सामने मेरी ये वीडियो आ गई। यूट्यूब देख रही थी वज़न घटाने का तरीका, और इन्होंने जब मेरी वीडियो देखी और फिर उसके बाद उस पे अमल किया, तो केवल और केवल 4 महीनों में इनका 20 किलो वज़न कम हो गया। इनके घर में एक छोटी-सी बेटी है इनकी, वो बेटी भी इतनी अच्छी है कि बार-बार इनको याद दिलाती है, जब-जब ये खाना खाती हैं और फिर उस समय ये तेज़ खाने लगती है, तो इनकी बेटी याद दिलाती है कि मम्मा वो देखो वो मामू, वो मेरे को मामू बोलती है इनकी बेटी। इनकी बेटी बोलती है वो देखो वो मामू बोलते हैं ना, धीरे चबाओ, आप धीरे चबाओ। इनके परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो अपना वज़न कम कर रहे हैं। केवल अदिति जी नहीं, इनके परिवार के बहुत सारे लोग। इनकी मदर इन लॉ भी अपना वज़न कम कर रही है, इनकी ननद भी अपना वज़न कम कर रही है, इनके हस्बैंड जो ऑलरेडी फिट हैं, उसके बावजूद भी वो धीरे चबा के खा रहे हैं, क्योंकि 32 बार चबा के खाने से केवल वज़न कम नहीं होता, वज़न मेंटेन भी होता है। शरीर में जो बीमारियाँ होती हैं, वो भी ठीक होने लग जाती हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसा ही करना चाहते हो, तो इन लोगों के सीक्रेट आपको सुनने चाहिए। पहले आप लोगों को सुनाते हैं इनका पूरा इंटरव्यू, फिर आगे की बात करेंगे। सुनिए। नमस्ते सर, कैसे नमस्ते हैं आप? मैम। बहुत अच्छा हूँ मैडम, आप सुनाएँ? बस सर आपकी कृपा से कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो गए अब। वाह! बढ़िया जी। कहाँ हाँ के रहने जी। वाले हैं मैडम आप? सर मैं गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद से। तो हाँ जी, अदिति जी, हमें हमारी टीम बता रही है कि आपका वज़न कम हो गया है और आपने कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं हमारे पास। हाँ पहले तो ये जी। बताइए कितना वज़न कम हुआ है आपका? सर मेरा 20 केजी हो गया है। 20 केजी। क्या बात हाँ है! जी। ये तो बहुत बड़ी बात होती है। और हाँ जी कितने सर। दिनों में हुआ ये? सर मेरा 4 महीने में हुआ है। उसमें बीच में 15 डेज़ का गैप आ गया था जिसमें मैं मायके चली गई। तो ठीक मायके है। में प्रॉपर हो नहीं पाया तो फिर इसलिए वो इसी लेट भी हो गया है। वरना 4 महीने से पहले ही हो जाता ये तो। तो अब इससे ये पता चला ससुराल वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं। मायके मायके वाले नहीं सर वज़न दोनों अच्छे होते हैं। बढ़ा। सर वो है ना मायके में कभी-कभी जाना होता है तो सिस्टर्स वगैरह मिलती है वो बोलती है कि जहाँ रहते हो ना वहाँ करना है ये जाके, यहाँ पे नहीं करना है। ठीक बात है, मेरी वाइफ भी ऐसा ही बोलती है। हाँ। हाँ जी। तो मैडम, ये एक बार पहले आपकी तस्वीरें देखते हैं, फिर आपसे हाँ पूछेंगे कि जी। ये आपने कैसे किया, ठीक है? हाँ जी। तो तस्वीरें हमारे पास भेजी हैं, ये आप ही की तस्वीर है। हाँ जी, पहले येलो साड़ी में। येलो साड़ी में, ठीक है हाँ जी। जी। और ये अभी आफ्टर की है, ये तो खैर अभी पूरी नहीं दिख रही है, अभी आगे देखते हैं आपकी और भी हाँ आएंगी जी। लेटेस्ट की। ये है आपकी। ये सर अभी लास्ट 15 डेज़ पहले की है। ठीक है। हाँ जी। और भी भेजी है आपने, ये पहले की है तस्वीर। ये जब से मैंने 21 नवंबर से स्टार्ट किया था तो उसके बाद 4 जनवरी तक मेरा 7 केजी लॉस हो चुका था, ये तब की है। ठीक है। आई ये वाली। ये भी 1-2 महीने पहले की है। ठीक है। ये आफ्टर वेट लॉस आपकी है। हाँ जी। वेरी गुड। बढ़िया मैडम, बहुत ये बढ़िया। सर मार्च की थी, 28 मार्च की। अच्छा ये जी। तब की है सर जब मेरी छोटी बेटी हुई ना उसके बाद से मेरा वेट ज़्यादा गेन होना शुरू हो गया है। अच्छा, मतलब हाँ जी। आफ्टर प्रेगनेंसी आपका वज़न बढ़ा था मेन। हाँ जी। ठीक है। तो तो ये ये अभी सर 1 महीने पहले की है। ओके, वेरी गुड। और जो साथ में है वो भैया थे, वो मेरी शादी के टाइम की थी। ठीक है। शादी से 2 महीने बाद की जी, जी, और जी। ये 1 महीने पहले की है। ओके, वेरी गुड हाँ जी। मैडम। आप में बहुत फ़र्क आ गया मैडम। सर वही आपका जादुई फ़ॉर्मूला है 32 बार, उसी हुँ, से किया है। डाइटिंग नहीं की है? नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने तो आज ही ब्रेकफ़ास्ट में ब्रेड पकोड़ा खाया है। अच्छा।
और हाँ जी। आपने ना डाइटिंग की है और मीठा भी खाया आपने इसमें? सर मुझे ऐसा लगता है कि 32 बार करने के बाद से मैं मीठा ज्यादा खाने लगी हूँ। अच्छा, तो ज़्यादा खाया, तला फला भी खाया, घर का खाया, हाँ जी, मीठा भी सब खाया, खाया। फिर भी आपने 20 किलो वजन कम कर लिया। हाँ जी। क्या बट सर इसमें बात। एक चीज ये रही है कि जो जंक फूड होता है वो कम हो गया है पहले के मुताबिक। ठीक है। पहले तो ये था कि हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ कि चलो आज सैटरडे है संडे है तो बाहर का कुछ मंगा लेते हैं। हाँ। लेकिन अब वो चीज नहीं है। ओके। तो ये हाँ। आप मैडम अपनी प्रेगनेंसी से पहले आप पतले ही थे? हाँ जी सर। आप ये। शादी जब से फर्स्ट बेटी सर दोनों बेटी मेरी सी सेक्शन से हैं। हम्म। तो उसके बाद से ही वेट गेन स्टार्ट हुआ है मेरा फिर। ठीक है। तो आपने कोई हाँ और जी। तरीका भी आजमाने की कोशिश की थी वजन कम करने की? सर ऐसे तो घर में कभी एक हफ्ता इसमें ओपन जिम में चले गए, वॉक कर लिया, किसी ने बोल दिया ये सैलेड खा लो तो उससे हो जाएगा, ऐसे ही किया, मतलब ऐसे प्रॉपर नहीं किया, कोई प्रोडक्ट नहीं लिया मैंने कभी। और ये हस्बैंड वाला से जो। बोला था मैंने एक बार कि मेरे को हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट दिलवा दो। तो हम्म। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते हैं, तो उन्होंने अरे। दिलवाया नहीं मेरे को। जी जी जी। तो ये हाँ जो जी। आपने 32 बार किया है, ये वजन कम किया है, इसमें आपके पैसे कितने लगे? कुछ भी नहीं लगे सर। कोई पैसा नहीं लगा? नहीं। ऐसा तो आज के कोई। ज़माने में होता नहीं है। सर होता है अगर आप जैसे लोग हो तो फिर तो जरूर होगा। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। तो कोई हेल्थ इशू भी ठीक हुआ मैडम? हेल्थ इशू सर बेटी होने के बाद से हम्म एक तो वेट गेन हो गया, और सर मेरा जो रूम है ना वो ऊपर है, सेकंड हम्म फ्लोर पे। तो हम्म ऊपर चढ़ने उतरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती, मैं अपनी बेटी को भी नहीं लेके आ पाती थी ऊपर। या तो हम्म हस्बैंड लेके आते थे या जो मेरी मदर इन लॉ है वो लेकर आती थी। हम्म तो उस चीज से बहुत फर्क पड़ा है, अब तो कितने ही चक्कर लगवा लो हम्म ऊपर नीचे, एक्टिव बहुत ज्यादा हो गई हो। हम्म आलस हम्म नहीं है बिल्कुल भी। हम्म वरना पहले तो ये था अच्छा खाना खाया काम किया चलो सो जाओ थोड़ी देर। तो नीचे हम्म। से ऊपर आए हैं पहले 10 मिनट लेट जाओ फिर कुछ आगे काम करेंगे, लेकिन अब वो चीज नहीं है। वाह, वो चीज खत्म हो गई है। क्या बात है, बहुत हाँ खूब। जी। तो अब मतलब घर के सारे काम आप ही करते हो? फिर काम तो हम सास बहू दोनों मिलजुल के कर लेते हैं, पर पहले के मुताबिक अब बहुत ज्यादा हो गया है, अच्छा हो गया है। अच्छा, अब थकावट नहीं हाँ। होती? अब थकावट नहीं होती बिल्कुल भी। अब वे। एनर्जी रहती है कि अच्छा ये काम रह रहा है चलो अभी कर लेते हैं बाद में कौन करेगा। तो वो चीज हो गई, पहले ये होता था कि पहले आराम कर लेते हैं काम बाद में देखेंगे। तो जैसे डिलीवरी के बाद आपका वज़न बढ़ा, तो इसमें कई बार महिलाओं को लोग ये भी कह देते हैं अब तो बढ़ गया, अब ये कम करना आसान नहीं है, हाँ या जी अपने सर। मन में भी आ जाता है ये विचार कि यार अब तो तो पता नहीं ये चीज होगा नहीं तो हो। शादी के बाद ही बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमें मोटा होना पसंद नहीं है। हम्म या सर इस चीज से मुझे शुरू से ही डर लगता था मोटे होने से। तो जब हम्म। मैं किसी के सामने कहती थी कि मुझे तो मोटापे से बहुत डर लगता है, तो उनका आंसर यही होता था कि जब बच्चे हो जाएंगे तब देखेंगे कैसे हम्म वेट कम होगा। हम्म। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि भाई वेट कम हो सकता है। तो आसान था ये बहुत? बहुत इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। वाह, बढ़िया। तो हाँ मैडम जी। आपकी डाइट जो है वो अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो क्या लगता है कितनी कम हो गई होगी? सर 80% मुझे तो ऐसा लगता है कि घर का सारा खाना मैं ही खा रही थी। पहले फिर ऐसा होता था ना कि अच्छा बेटी ने ये कुछ बचा दिया है तो चलो हम खा लेते हैं। एक हम्म कटोरी सब्जी बची इसको रखेंगे क्या उठा के इसको भी खा लो। तो हम्म उससे फिर ज्यादा वेट गेन होता है। तो अब वो हम्म। चीज नहीं है, किचन में गए अच्छा ये रखा है चलो ये खा लिया, अब वो सब हम्म। नहीं है। अच्छा, तो हाँ अब जी। मतलब आप कह रहे हो ऑलमोस्ट 80% चली गई डाइट, सिर्फ हाँ ट्वेंटी जी। परसेंट रह गई। तो तो अब मैं ये अब। आपने बेबी को फीड भी किया होगा इस दौरान? हाँ जी, पर छोटी बेटी सर मेरा कम फीड करती है। अच्छा, हाँ। लेकिन जितना भी आप फीड कराते हो क्या बच्चे को हाँ। सेटिस्फेक्शन हो हाँ जाता है? जी। हाँ जी बिल्कुल। कई लोगों को ये भी डर होता है कि जब खाना इतना कम हो जाएगा तो फिर मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो फिर वो कैसे सेटिस्फाई होगा नहीं तो बच्चा? जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना तो हमारे अंदर जा ही रहा है। पहले हम हम्म खाना खा थोड़ी रहे थे, पहले तो बस भर रहे थे अपने बॉडी के अंदर। हम्म। सर तो एक मेरी सर एक सेकंड, मेरी बेटी आपसे बात करना चाहेगी। कराइए, प्लीज कराइए। मेरे पास। हाय बेटा। हाय। अब शर्माना नहीं है बोलो। हाय। मामी को नमस्ते। सर मेरी नमस्ते। बेटी को मामा जी बोलती है। हाँ, बड़ी खुशी की बात है जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या नाम है आपका बेटा? कनिका शेख।
कनिका, ईशानी कौशिक, ईशानी, ईशानी कौशिक। ईशानी, हम्म, ईशानी बेटे बड़े होके क्या बनने वाले हो आप? बताओ। डॉक्टर बनोगे? फिर आप हमारे साथ जुड़ के लोगों की हेल्प करोगे? हाँ। सर अब सर अरे वाह। जो 32 बार का जो सबसे हाँ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ना, वो मेरी बेटी पे पड़ा है। अभी ये 4 साल की है। हाँ हाँ जी। इसको ये पता है अब हमें 32 बार चबा के ही खाना खाना है। हम्म। अगर इसने कभी ये देख लिया ना कि मम्मी जल्दी खा रही है आज, हम्म। तो ये बोलती है मैं मामा जी को बताऊंगी कि आप जल्दी नहीं, आप जल्दी खाते हो। मैंने कहा, घर में कोई भी खाना खा रहा होगा, इसके पापा, इसकी अम्मा, बाबा, कोई भी, तो ये हाँ। सबको बताएगी छोटे टुकड़े खाओ और चबा के खाओ, वाह, ऐसे नहीं खाना है। क्या और ये बात है जी। खुद भी करती है। सर बताओ कैसे करते हैं 32 बार? पहले छोटा बाइट लेना है, हाँ। फिर मुंह में डालना है, फिर थोड़ी थोड़ा चबाना है, चबाना है, फिर जब पानी बन जाए तब पी जाना है। वाह, क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया बेटे ईशानी। और आप तो और ये सर बहुत खुद भी ऐसे ही करती है। जैसे अच्छा। पराठा इसको दे दो ना, तो इसका पहले होता है मेरे छोटी बाइट कर दो, हाँ। छोटी से छोटी, मैं ऐसे ही खाऊंगी, और फिर पूछेगी मम्मी अब हो गया है, अब मैं कर लूं अंदर। क्या बात है जी, वाह तो बहुत इसके बढ़िया। लंच बॉक्स में भी ना, इसको मैं पराठा देती हूँ तो बाइट हो के आते हैं वो छोटे छोटे। मैंने अच्छा। कहा आज क्या किया आपने? और वो भी हाँ। 32 बार से खाया था मैंने खाना आज। अच्छा, तब बहुत मुझे बढ़िया। इस बात की खुशी है कि मुझे आगे चल के इसको सिखाना नहीं पड़ेगा, ये माहौल को देखते देखते अपने आप ही सीख जाएगी। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। तो मैडम आप एक चीज़ बताइए, हाँ ये जी। आप तक 32 बार पहुंचा कैसे, आपको कैसे पता चला इसके बारे में? सर वो देखते रहते हैं ना कि वेट लॉस करने के लिए कुछ हमें मिल जाए, सबसे इजी हम्म तरीका कि चुटकियों में कम हो जाए। तो हम्म। मैं फेसबुक पे ऐसे ही कुछ देख रही थी, तो उसमें किसी का वीडियो था, अब ये तो मेरे को ध्यान नहीं है किसका था। तो उसमें हम्म कमेंट में था कि स्वीकार सर का वीडियो हम्म देखो आप यूट्यूब हम्म पे। हम्म तो फिर मैं पहले तो मैं नाम भूल गई कि क्या नाम था उसमें, हम्म स्वीकार था क्या था। पहले हम्म मैंने सरिता के नाम से सर्च किया। हम्म फिर ऐसा होता है ना कि हम कुछ बोलते हैं फोन में तो वो अपने आप ही सुन लेते हैं, हम्म तो वो वीडियो आपके सामने आ गई। हम्म तो फिर आपकी वीडियो मैंने एक ही बार देखी। हम्म मैंने नहीं सोचा कि होगा या नहीं होगा। हम्म मैंने घर पे बात की, मैंने कहा मेरे को ये करना है। तो हम्म पहले तो हस्बैंड ने बोला कि टाइम है, मैंने कहा टाइम तो निकालना पड़ेगा हर चीज के लिए। हम्म माता जी बोले कि वीकनेस नहीं आनी चाहिए, कर लो। हम्म। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक हफ्ता करके देख लेती हूँ, होगा तो जी ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जी। फिर से वो एक हफ्ते में 4 kg वेट लॉस हो गया, फिर तो हम्म। कंटिन्यू लगी रही। मैंने कहा अब नहीं, अब तो तो ये करना है। आपने प्रेगनेंसी के कितने दिन बाद किया ये? सर मेरी बेटी हुई थी जुलाई में, और मैंने हाँ। नवंबर से स्टार्ट किया था। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो तब तक आप मतलब अच्छे से सेटल हो चुके थे? हाँ। ये पोस्ट प्रेगनेंसी का जो भी हाँ पेन जी। हाँ वगैरह जी। था वो सब सेटल हो चुका था? हाँ जी। ठीक है। तो वो आपने होता भी है ना सर कि हम्म, अभी नहीं, अभी बच्चा दूध पी रहा है, अभी हाँ पहले हाँ खुद की देख रेख कर लो। हाँ जी हाँ तो जी। अभी 6 महीने बाद तो बोला ही हुआ था कि 6 महीने बाद ट्राई करना जो भी करोगी। ठीक है, ठीक है। तो आप ज़्यादातर रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं जी? तो मैं दोनों खा लेती हूँ। अब तो सर मेरे को रोटी भी अच्छी नहीं लगती। अब तो अच्छा। बस ये तो सब्जी ले लेती हूँ, या हाँ दही में खीरा काट लेती हूँ, हाँ हाँ। वो खा लेती हूँ, उससे हो जाता है। अच्छा, तो कहीं ऐसा नहीं हुआ मैडम कोई ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं महसूस किया आपने, कहीं से कोई विटामिन की कमी हुई हो, कहीं से कोई नहीं सर, कुछ प्रोटीन की नहीं। कमी हुई हो, कहीं से स्किन लटक सर गई मैं हो? तो बीच बीच में पनीर, सोयाबीन, ये हम्म। सब बना लेती हूँ और खा लेती हूँ। जैसे कुछ ठीक चटपटा है। खाने का मन है हाँ तो चिली सोयाबीन बना लिया, हाँ। इस तरह से बना लेती हूँ। तो जैसे महिलाओं को चाट पापड़ी खाने का बड़ा शौक होता है, तो हाँ जी। आपको भी? सर वो खाती हूँ मैं। वो मैं क्या करती हूँ, 5 से 6 के बीच में खा लेती हूँ। ठीक है। और फिर पूरा वो इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती है, नेक्स्ट डे फिर मैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग खाती हूँ खाना। हम्म। तो ये इसको 32 बार की आदत को पुष्ट करने के लिए और परफेक्ट बनाने के लिए क्या बार बार वीडियो देखना ज़रूरी है जी? हाँ जी बिल्कुल सर, उसके बिना तो माइंड नहीं हो पाता कि हाँ हमें एक तरह से नहीं खाना है, 32 बार से खाना है। वो हम्म। कहीं ना कहीं से हो ही जाता है मिस।
तो हम्म। वीडियो तो बहुत ज़रूरी है आपकी देखने के लिए। तो लगभग कितनी वीडियोस देख चुके होंगे आप? सर मैं तो बहुत सारी देख चुकी हूँ। हम्म। जब मन करता है तभी देख लेती हूँ। तो जैसे वीडियोस हमारे यूजुअली वेट लॉस के इंटरव्यूज़ होते हैं, तो इसमें हाँ वीडियोस जी। में आप कई बार बोर नहीं हो जाते कि बार बार एक ही जैसी बातें बता रहे सर हैं तो? वो सेम क्वेश्चन लेकिन आंसर तो अलग-अलग होते हैं ना, सबके एक्सपीरियंस सबका अलग होता है। हाँ फिर जी, उसमें हाँ। हमें पता रहता है अच्छा इन्होंने ये चीज़ की है तो हम भी ये करेंगे, इन्होंने ये नहीं हाँ, किया तो हम भी ये नहीं करेंगे, वो चीज़ हो जाती है। ठीक है। बढ़े हुए वज़न की वजह से मैडम लाइफ में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आ रही थी? सर ये एक तो अपने बच्चों के लिए ढंग से कुछ नहीं कर पाना होता, हुँ, बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है, हर हुँ, काम को लेके थकावट होती है। हुँ, हुँ, और सर हुँ, सबसे बड़ी चीज़ थी, पहले क्या था कि मेरे को ना यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता था, हुँ, हुँ, लेकिन वो चीज़ नहीं है, हुँ, बिल्कुल हुँ, भी। वरना हर 2 महीने में मुझे डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। और हुँ, डॉक्टर का ये था कि पानी नहीं पीते हो। हुँ, और जी, फिर जब डॉक्टर के पास ज़्यादा ही जाने लगे, फिर हमने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेके डॉक्टर से, फिर हम मेडिकल स्टोर से अपना मेडिसिन मँगाई और हुँ, खा ली। हुँ, लेकिन हुँ, जब से 32 बार किया है, तब से ना तो यूरिन इन्फेक्शन है और फिर ना सर दर्द, ना खाँसी, ना जुकाम, कुछ भी नहीं है। हुँ, बुखार भी नहीं, वरना ऐसे लगता था अच्छा अब सर दर्द हो गया तो दवाई ले लो, बुखार हो गया तो दवाई ले लो। अब हाँ, 4 महीने से तो सर मैंने एक सिंगल टैबलेट तक नहीं ली है। जी, जी। हाँ जी। तो मैडम डिफ़रेंस क्या है खाना खाने में? जैसे पहले आप खाना खाते थे और रोटी खाया करते थे, तो कुछ याद है कि एक बार में कितनी रोटियाँ खा लिया करते थे जब खाना सर खा? हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही 2 टाइम खाना खाते हैं, ठीक है। सुबह को और हुँ, शाम को। शाम को। जी। हाँ जी, 7-8 बजे तक हमारा डिनर हो जाता है स्टार्टिंग से। कभी कोई गेस्ट आ गया तो एक बात अलग है, लेट हो जाता है, वरना 7-8 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं रात को खाना खा के। ठीक है जी, जी। पहले सर एक टाइम में 3 रोटी लेती थी, हुँ, शाम को भी 3 रोटी लेती थी। ठीक है। और जिस दिन चावल बनते हैं, उस दिन हुँ, हमारे यहाँ रोटी कम ही बनती है। हुँ, 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 हुँ। हाँ जी। ओके, और अभी फ़िलहाल आप कितनी खा पाते हैं? अब तो सर आधी रोटी में से भी 55 टुकड़े हो जाते हैं, 50 से 55, अच्छा, और उसमें से भी बच जाते हैं 30 के करीब। वाह! वेरी और नाइस। पेट ऐसे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा खा लिया है। अच्छा, हाँ जी। सैटिस्फैक्शन हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो पहले कितना टाइम दिया करते थे और अब कितना टाइम देते हो खाना खाने में? सर पहले तो लगते तो 15 से 20 मिनट ही थे खाने में, लेकिन अच्छा, वो किस लिए लगते थे कि अपना फ़ोन में कोई डेली सॉप लगा लिया, अच्छा, तो लगा रहे, खा रहे हैं, चलो अभी एक सीन हो रहा है तो 1 रोटी और ले लो। ठीक तो है। पहले ये चीज़ थी। अब हाँ, आपकी वीडियो देखते हैं तो 40-45 मिनट, कभी-कभी तो सर 1 डेढ़ घंटा भी हो जाता है, जैसे छोले-भटूरे बने हैं घर पे, हाँ, तो मैं हाँ, खाती उसी तरह से हूँ, 32 बार से। तो ठीक है। मेरे हस्बैंड सर इस बात के लिए बोलते हैं कि तुम्हें क्या ही टेस्ट आया होगा 32 बार खा के? मैंने टेस्ट तो मुझे ही आया, तुमने तो बस खाया है। हाँ, तो हाँ ये जी। बात सुन के लोग बड़े खुश होने वाले हैं कि इन्होंने तो छोले भटूरे भी खाए हैं फिर भी हाँ वज़न जी, कम सर हुआ। मैं सब कुछ खाती हूँ, अभी लास्ट वीक मैंने दाल मखनी और नान बनाया था, तो वो भी मैंने 32 बार से ही खाया है। क्या बात है जी, वाह! सुना आप लोगों ने? कितना अच्छा लग रहा है ना कि कितनी सरलता से वो अपनी बात को कह रही हैं। उन्होंने बस खाने को धीरे चबा के खाया। कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, अगर वो अपना वज़न कम करना चाहे, वो प्रेगनेंसी वाला वेट हो, चाहे कैसा भी वेट क्यों ना बढ़ गया हो, आपकी गलत आदतों की वजह से, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से, ज़्यादा खाना खा लेने की वजह से, कैसे भी वज़न क्यों ना बढ़ा हो, बस खाने को धीरे चबा के खाना शुरू करो। ये याद रखना कि अंदर शरीर में कुछ भी बिना चबा हुआ ना चला जाए। अगर अंदर कुछ बिना चबा हुआ जाएगा तो वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समय देखो आपको कितनी देर लगती है। अदिति जी कह रही हैं आज मुझे 45-50 मिनट लग जाते हैं खाना खाने में। आपको आधा घंटा तो लगना ही चाहिए खाना खाने में, अगर वज़न कम करना और बीमारियाँ दूर करनी है। लंबा समय लगाओ खाना खाने में। और खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। उससे फ्री रेडिकल्स के साथ लड़ाई होती है आपके शरीर में। इसके साथ ही लास्ट जो काम है, अगर आपका बीपी नॉर्मल रहता है, लो बीपी की समस्या नहीं है, तो फिर आप लोगों को हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लेना चाहिए। ये 5 काम कोई भी व्यक्ति करे, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहता हूँ, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ। जो मुझे सज़ा करानी हो वो सज़ा करा सकते हैं। आपका वज़न पक्का कम होगा अगर आपके शरीर को वज़न कम करने की ज़रूरत है तो। हमने ये जो बताया ना खाना खाने के
कि 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो, ये एक साइंस है, ऐसे कोई टोटका नहीं बताया। और ऐसे ही कोई भी ग्रीन टी पीने के लिए हम नहीं बोलते, वैसे तो पीना चाहो पी लो, लेकिन ग्रीन टी की कुछ विशेषताएं होती हैं जो शरीर में वजन घटाने के लिए काम करती है। उन विशेषताओं के साथ दुनिया की सबसे बेहतरीन ग्रीन टी, ये फोटो देखते हो आप, इसे बोलते हैं 32 बार वाली ग्रीन टी। ये गूगल पे मिल जाएगी, आप सर्च करोगे ना 32 बार वाली ग्रीन टी, सब जगह मिलती है, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह मिलती है। हमारी अपनी वेबसाइट भी है 32bar.com, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं और आप देखेंगे आपका जीवन कैसे सुनहरा हो गया। अगर किसी को लगे कि नहीं मुझे तो और शिद्दत से करना है, तो और शिद्दत से करने के लिए हम कुछ चैलेंजेस लेकर आते हैं। उन चैलेंजेस में मैं खुद तो हर रोज खाना खाऊंगा ही ना, मैं कहाँ भाग के जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लाइव आ जाता हूँ, जूम के ऊपर लाइव आता हूँ। जो लोग चैलेंज में आते हैं वो मेरे साथ बैठ के, हम हजारों लोग एक साथ बैठ के धीरे धीरे चबा के खाते हैं। सब कुछ फ्री है हमारे यहाँ, लेकिन चैलेंज के कुछ पैसे लगते हैं, क्योंकि मेरे खुद के भी पैसे लगते हैं चैलेंज को ऑर्गेनाइज करने में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से अनाप शनाप कुछ मांगते हैं। 599 रुपए 1 महीने की फीस है चैलेंज की, लेकिन मेरा वादा है आपसे, जो व्यक्ति 599 रुपए भरता है उसके 1 महीने में कम से कम 5,000 रुपए की बचत होती है। तो हर कोई 32 बार करो। और चैलेंज में आना चाहते हो तो चैलेंज में आने के लिए ये जो QR कोड दिखाई दे रहा है ना, इसको स्कैन कर लो अपने फोन से। आप उस पेज पे पहुंचोगे, अपनी डिटेल भरना, पेमेंट करना, आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, या फिर ये जो हमारा पेज है ना challenge.32bar.com, इस पे जा सकते हो। और या फिर आप हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर एनरोल लिख के मैसेज कर सकते हो। वीडियो में अभी थोड़ा कुछ और बाकी है, पहले उसको सुनते हैं फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे। धन्यवाद। और सलाद का क्या रोल रहा जी? सलाद भी डेली लेती हूँ। दही, सर हाँ। सलाद में ऐसे करती हूँ, जैसे खीरा प्याज होता है ना, उसको अलग ना लेके दही में काट के डाल देती हूँ, ठीक है। तो वो दही भी चबाने में आ जाती है और सैलेड भी खाया जाता है। हाँ जी। वेरी गुड। और वेरी। सर आपका एक वीडियो में मैंने देखा था कि आप एक वो बनाइए अपना पेपर, हाँ और जिस हाँ। दिन हुआ है वो नोट कीजिए, जिस दिन नहीं हुआ है वो कीजिए। देख सर मैंने ये किया है प्रॉपर, ये देखिए, वाह क्या बात है। ये देखिए सर, ये मैंने प्रॉपर किया है। अरे वाह। जिस दिन, वेरी। पूरी ईमानदारी से, जिस दिन नहीं हुआ है उस दिन मैंने क्रॉस कर दिया क्रॉस है। पे लगाया। वेरी हाँ गुड। जी। इसमें पेंट लगता बेटी ने किया। हाँ जी सर, ये बहुत खुश होके करती है, मम्मी मैं फिल करूंगी, ये मम्मी मैं हाँ फिल करूंगी। हाँ 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 कलरिंग का शौक होता है ना बच्चों को। हाँ। तो ये हाँ जी। इसमें मैं एक चीज़ बोलता हूँ लोगों से, जब लोग 32 बार करते हैं, मैं कहता हूँ ईमानदारी तो आपकी खुद के साथ होनी चाहिए, किसी और हाँ के जी साथ सर, नहीं। तो बिल्कुल। इसमें अगर सारे टिक कोई लगा भी ले तो क्या मिलेगा उसको? हाँ जी। इसमें तो सबके सब टिक लगाओ जब आपने किया हो, नहीं तो क्रॉस जिस हाँ, इंसान ने ईमानदारी से बिल्कुल लगाया ना, वो जो चीज़ ट्रैक हो सकती है वो ठीक हो सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ आप ट्रैकिंग कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो और सर इसका एक फायदा ये भी है, जैसे ये लगाते हैं हम, इसको फिल करना है तो हमारे माइंड में रहता है कि नहीं हमें हम्म। वो फिल करना है, आज हमें बहुत जल्दी नहीं खाना है। बहुत खूब, वेरी जैसे गुड। कभी ऐसा होता है सर रात को कि हस्बैंड सर लेट नाइट तक काम करते हैं ऑफिस का, तो कभी हम्म मन कर जाता है उनका मैगी खाने का रात में, हम्म तो फिर वो बोलते तुम टेस्ट करोगे, मैंने कहा मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा आज का। मैंने हम्म। कहा आज नहीं, मैंने कहा कल भले ही मैं खा लूं लेकिन आज रात को नहीं। हम्म। पूरा होने के बाद तो, पूरा दिन निकलने के बाद फिर चीटिंग नहीं। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो मैडम टुकड़े जैसे हम बताते हैं, आप पहले ही करके रख लेते हो या हाँ खाते जी सर, खाते? नहीं अच्छा। सर पहले ही करके रखती हूँ। लगभग कितने टुकड़े हो जाते हैं जी? सर जब पूरी रोटी खाते हैं तो उसके 60-65 टुकड़े हो जाते हैं। और अब तो सर मैं पूरी के साइज की रोटी बनाती हूँ अपने लिए। हम्म पूरे, मैंने कहा जब बचानी ही है, आधी हम्म ही रोटी खानी है तो पूरी के साइज की ही बना लो। तो हम्म। फिर मैं उतनी रोटी बनाती हूँ अपने लिए, तो उसमें से भी 35-40 टुकड़े हो जाते हैं। परिवार के बाकी सदस्य बोलते नहीं इतना कम खाते हो, बीमार हो जाओगे, ऐसा कुछ? नहीं सर, वो तो बहुत खुश है, इतने खुश है कि मेरी माता जी ने भी ये फॉलो कर रही है, वो जो मेरी हाँ सासू माँ है, हाँ हाँ वो हाँ भी फॉलो कर रही है। अभी 1 हफ्ते से उनका 2 kg वेट लॉस हुआ है। हाँ जी। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, बड़े हाँ वाली वंदना दीदी, हाँ हाँ। वो भी कर रही है फॉलो, उनका 7 kg वेट लॉस हो गया है। वाह जी वाह वाह, हाँ क्या जी। बात है। मैंने ऐसा सुना है मैडम, बेटा जब अच्छी लोग बात। जब लोग धीरे चबा के खाते हैं, तो मैंने सुना है कि उनका ना डॉक्टर के पास जाना भी बहुत कम हो जाता है। तो आपको क्या हाँ जी लगता है सर। कि आप बीमार कम पड़े हो जब से कर रहे हो 32 बार? हाँ जी सर, मुझे तो पता है, मैं तो ये मुझे याद है कि अपनी बेटी की डिलीवरी के बाद ही गई हूँ डॉक्टर से चेकअप के लिए। बस। उसके बाद मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं गई। और अभी कितने महीने की हो गई बेटी? सर मेरी बेटी 9 महीने की हो गई है।
वेरी गुड। बहुत बढ़िया हाँ जी। जी। वेरी गुड। क्योंकि हमें लोग यही बताते हैं कि जी इसे जब से 32 बार करते हैं ना, बुखार जुकाम खांसी ये भी हाँ बहुत जी। कम होता है, ये भी बहुत ही कम ये तो होता है। सर मुझे तो हुआ ही नहीं है, वरना सर्दी में गर्मी में अक्सर हाँ। होता ही था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है। वेरी गुड। ठीक है। हाँ जी। और आप ग्रीन टी भी पीते हो? हाँ जी सर। कौन सी वाली? पहले सर मैंने लेमन फ्लेवर लिया था, हाँ फिर अब हाँ। मैं कैमोमाइल फ्लेवर ले रही हूँ। ठीक है, कोई फायदा होता हाँ है जी। जी उसको पीने से? फायदा उसको पी के तो सर जैसे कभी कभी 32 बार से भी ऐसा हो जाता है कि ओवर ईटिंग हो गई है, हाँ हाँ। और उसको पी लो ना तो लगता ही नहीं है कि आज कुछ हमने खाना खाया। नींद आ रही है कभी तो हाँ। ग्रीन टी पी लेते हैं तो नींद भाग जाती है, वाह। नींद बढ़िया। नहीं आती है। बहुत बढ़िया। बहुत हाँ जी। बढ़िया। और ये जो सॉल्ट फ्री डे बताते हैं वो? फिर ये भी करती हूँ मैं। सर पहले मैं फास्ट नहीं रखती थी, तो अब मैं थर्सडे का फास्ट करने लगी हूँ। हाँ तो उसमें क्या होता है, सॉल्ट फ्री डे हो जाता है। हाँ पहले सर ऐसा होता था कि अगर मैंने थर्सडे ही फिक्स किया हुआ था कि थर्सडे हाँ में सॉल्ट फ्री करना है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसमें कभी कभी चीटिंग हो जाती थी जी। कि आज मन नहीं है, चलो हाँ। आज नमक का खा लेते हैं। फास्ट में ये रूटीन हो जाता है कि नमक का खाना ही नहीं है। हम्म। और उसमें मैंने फिर मंडे का भी जोड़ दिया। मंडे फास्ट नहीं रखती हूँ, लेकिन सॉल्ट फ्री करती हूँ, वेरी और गुड। थर्सडे भी करती हूँ। गुड गुड गुड। हाँ और जी। एक्सरसाइज जी? सर एक्सरसाइज ऐसे रेगुलर तो कभी नहीं की। हम्म पार्क वगैरह मॉर्निंग वॉक में जाती हूँ, या शाम को भी चले जाते हैं। कभी हम्म हस्बैंड फ्री होते हैं ऑफिस से तो उनके हम्म। साथ चली जाती हूँ, अदरवाइज तो हमारा रूम ऊपर है तो दिन में 10 चक्कर लग जाते हैं, वही हो जाती है बस। बस वही हो जाती है। हाँ जी। ठीक है। तो इसमें मैडम जैसे आपका रूटीन अगर कोई जानना चाहे तो क्या बताएंगे, कैसे रहा आपका सुबह से लेके शाम तक का रूटीन जिस दौरान हाँ जी। वजन कम किया? हाँ जी सर, मेरा ऐसे था, सुबह वही 5:30-6 बजे तक उठ जाते हैं। छुट्टी हम्म होती है बच्चों की तो थोड़ा लेट भी उठ जाते हैं। हम्म सुबह उठ के अपना नॉर्मल पानी पीती हूँ मैं। नॉर्मल पानी पीने के बाद फ्रेश व्रेश होके नहा धो के हम्म बच्चे को स्कूल भेज के। हम्म सिर्फ पहले तो ऐसा होता था कि बच्चा जिस टाइम स्कूल जाता है उसी टाइम नाश्ता कर लिया, हम्म लेकिन अब ऐसा नहीं होता। 10 11 11 के 12 भी बज जाते हैं, हम्म। तो उसमें हो जाता है। और फिर हम्म उसके बाद लंच। हम्म लंच जब मेरी बेटी स्कूल से आती है तभी करती हम्म हूँ मैं लंच, 1 1:30 बजे आती है। अब हम्म टाइमिंग चेंज हो गई है तो 12:30 तक आती है, तो हम्म। इसके आने के बाद ही लंच करती हूँ। लंच ठीक में है। सब्जी रोटी सैलेड दही, चावल हो तो चावल खा लेती हूँ वही आपका उसको। पहला मील होता है जो आप करते हो? हाँ जी। हाँ जी सर। उससे पहले भूख नहीं लगती या जानबूझ के रोकते हो? नहीं सर, भूख ही नहीं लगती। अच्छा, बच्चे के आने के हाँ। बाद पहला मील स्टार्टिंग लेके? जब जब स्टार्ट किया था ना 32 बार, तब तो धीरे धीरे रूटीन में आने में टाइम लगा, लेकिन जब से प्रॉपर रूटीन में आए ना तो 10 11 बजे तक तो भूख ही नहीं लगती। गुड। उसमें सर पहले मैं क्या करती थी कि आंवले का जूस पीती थी सुबह सुबह हाँ हाँ खाली पेट। हाँ हाँ। आंवले का जूस बना के वो पीती थी, उसके बाद मुझे फिर भूख नहीं लगती थी। चाय बिल्कुल छूट गई थी। ठीक है। और हाँ जी, एक सेकंड बेटा। हम्म और फिर लंच के 1 घंटे बाद ग्रीन टी। हम्म। और फिर शाम तक कुछ नहीं, फिर 5 6 बजे लगता है कि हाँ अब कुछ भूख लगी है। उस ठीक है। टाइम पे पीनट ले लिया, मखाने ले लिए, हम्म। ये ले लिया। भूख तो लगी तो खा लिया, एक ही नहीं बार, तो नहीं। वैसे एक ही बार खाते थे आप? हाँ जी। तो दूसरी बार जरूरत ही नहीं पड़ती थी? जरूरत सर मतलब ऐसे नहीं लगती थी कि हाँ खाना ही खाना है। हाँ, मतलब कुछ जैसे आप हल्का फुल्का मखाने ले लिए, हेल्दी पीनट ले स्नैक्स। लिया। हाँ जी। ठीक है। ऐसे और और वो फिर सुबह भी आपने रात खाई को। वो थोड़ी सी रोटी खाई? हाँ जी। और रात को क्या बता रहे हैं फिर रात को? रात को सर अगर जैसे भूख लगी है कि हाँ चलो खाना खा ले हैं, खाना खाना है, तो उसमें भी 32 बार के उससे ही रूल से अपना रोटी सब्जी चावल जो भी बना है हम्म। 40 मिनट तक टाइम देकर उसको वो खा के भी उसके सोने से पहले फिर ग्रीन टी पीती थी। ठीक है। कभी कभी 3 डेज हो जाती थी, लेकिन 3 टाइम होती थी हाँ ग्रीन हाँ टी। हाँ। लेकिन जो डेली होती है जो जरूरी है वो 2 टाइम ही होती है, ठीक है। लंच के बाद और रात को सोने से पहले। ठीक है। और पानी का कैसा रहा आपका, पानी बढ़ गया या उतना का पानी उतना? का सर इनटेक बढ़ गया है मेरा पहले से। देखिए सर मैं लेके बैठी हूँ, मैं ये अपना मग 1 लीटर का हम्म है ये, हम्म। इसको दिन में 2 3 बार पी लेती हूँ। ठीक है। इसको और भर ये के रख लेती हूँ, धीरे धीरे पीती रहती हूँ। मैंने सुना 32 बार करने के बाद प्यास व्यक्ति की खुद से ही बढ़ जाती हाँ है, जी सर। सच में बढ़ और गई? खाना खाने के 15 20 मिनट बाद ही ऐसा लगने लगता है कि पानी पी लो, अब ठीक। पानी की जरूरत है।
ठीक है। हाँ जी सर। वाह! और आप बता रहे हो आलस बिल्कुल चला गया अब। हाँ जी दिन में सोते हो आप? सर, जैसे छोटी बेटी है, कभी रात को 2-3 बजे तक जग जाती है, उसका शेड्यूल चेंज हो गया है, तो फिर तो ठीक सर है। दिन में नींद आना स्वाभाविक है, वैसे जी, नहीं आती है। वैसे नहीं आती है। हाँ ठीक है। तो मैडम कोई ऐसी चीज़ जो वज़न बढ़ने की वजह से थी आपके साथ और आपको लगता है कि और महिलाओं को भी ये बात, जैसे मुझे ये क्लियर हुई तो बाकी महिलाओं को भी ये बात क्लियर हो जाए तो वो बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। कोई ऐसा मैसेज आप लोगों के लिए देना चाहते हो? सर, मैसेज तो ये है कि देखो, करने से सब चीजें हो जाती हैं। सर, आपकी एक पॉडकास्ट में मैंने आपकी बहुत अच्छी बात सुनी थी कि कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना। अगर आप मैनेज करोगे तो सब चीज आराम से हो जाएगी, और ना हुँ, करने को तो फिर टाइम है ही नहीं, खाली भी बैठे हो तब भी टाइम नहीं है। हुँ, अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, और सही है। इससे आसान कुछ भी नहीं है। वाह! बढ़िया। इसको पर सर, इसमें जैसे मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी है, हाँ, उसमें हाँ। मैंने उनका ये देखा है कि भाई, सर मैं तो बताते बताते भूल गई मैं क्या बोल रही थी। कोई कोई बात नहीं जी, ऐसा होता है कभी-कभी। हाँ, उनका सर ऐसे होता है, जैसे मैंने बहुत से की वीडियो देखी है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम चलते चलते खा लेते हैं, हाँ, हाँ, ये हाँ। पॉकेट में रख लिया। लेकिन सर, वो चीज मेरे साथ नहीं हुई। मुझे सेटिस्फेक्शन जब तक मैं प्रॉपर बैठ के आधे घंटे तक ना खाऊं तो नहीं हुँ, होता। अगर मैं चलते चलते सोचूं कि हाँ, काम करते करते, वो नहीं हो पाया मेरे से। प्रॉपर मेरे हुँ। को आधा घंटा चाहिए तसल्ली से बैठ के। और इस चीज में मेरी फैमिली भी सपोर्ट करती है। माता जी मेरे दोनों बच्चों को रख लेती है जब तक मैं खाना खा रही हूँ। तो आपको खाना खाने में आधा घंटा लगता ही है। हाँ जी। कभी-कभी आप आधा बता घंटे से कभी कम नहीं। कभी-कभी आप कह रहे हो 1 घंटा भी हो जाता है। हाँ, वो जैसे छोले भटूरे बने हैं, दाल हाँ, मखनी बनी है, इस तरह से तो उसमें हो जाता है। ठीक है। मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं, हुँ, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। कराइए जी, ज़रूर हाँ कराइए। जी, बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? सर मैं मनीष कौशिक। जी, और सर मनीष बहुत जी। अच्छा लगता है आपकी वीडियोस देख के। मतलब पैसिव लिसनिंग तो सर देखो मैं भी करता हूँ, जैसे ये खाना खा रहे होते हैं और साथ में और लाउड स्पीकर पे फोन चल रहा होता है, हाँ, तो हाँ। साइड में रह के पता चल जाता है कि हाँ कुछ चल रहा है। हाँ, हाँ, तो हाँ। सर सेम अप्रोच। वैसे तो खैर सर मैं तो फिट हूँ, टचवुड। बट सर शुक्र। सबसे बेस्ट चीज जो मेरे को लगती है वो ये है कि कुछ भी चीज स्किप नहीं करनी, क्योंकि सबसे बड़ा फोबिया ये होता है कि वेट लूज करना है तो डाइटिंग पे पहले कट डाउन करना है, हाँ, ऑयल ऑयल हाँ। कट डाउन करना है, जंक फूड कट डाउन करना है। बट यहाँ पे कोई सीन नहीं है। आप ये यू वोंट बिलीव कि हमें ना घर पे ही छोले भटूरे, नान वगैरह, आज सुबह भी ब्रेड पकौड़े खाए हैं। तो हाँ, इन्होंने रिड्यूस किया तो भी खाए हैं, और हमें गेन करना है तो भी हम खा रहे हैं। वाह! बढ़िया, बढ़िया। तो सबसे मेजर जो चीज है सर, पॉजिटिवली मैं तो ये मानता हूँ कि इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हुँ, बचपन से हम हुँ, सुनते आ रहे हैं कि 32 बार खाओ 32 दांत दिए हैं। हुँ, प्रेमानंद जी हुँ। महाराज ने भी ये बात बोली है। लेकिन सर वो फॉलो करने का जो अप्रोच आपने जो मतलब डिस्क्राइब किया है ना उसे, हुँ, हुँ, दैट हुँ, इज हुँ। रियली वेरी अप्रिशिएबल। और थैंक यू सर जी। एक लाइन ऐसी बोल सकता हूँ, शायद वो कट जाए, हुँ, कि हुँ। मतलब देखो सर, आप ब्राह्मण परिवार से आते हो, हम समझते हैं, और आप सहारनपुर के आसपास से हैं, पानीपत। पानीपत पानीपुर। से। तो हुँ, सहारनपुर हुँ। से ही है, तो इसलिए मेरी बेटी आपको मामा जी कहती है। वो हुँ, वीडियो हुँ। देखते ही नमस्ते कर देती है। वीडियो अच्छी देखते बात। ही नमस्ते करना है उसको। और अच्छी बात। स्कूल में जाके भी सर ये फॉलो करती है। कभी कभी इसके लंच बॉक्स में भी है ना, बचे हुए हाँ, पीसेस आते हैं उसमें, कि ये क्या हाँ, किया था, कि ये 32 बार किया था मैंने। अपनी हाँ। मैम को बताती है कि मेरी मम्मी भी करती है, आप भी करा करो। मतलब अदिति की सिस्टर्स भी कर रही हुँ, हैं, और हुँ। अदिति की नंद मतलब मेरी सिस्टर्स भी कर रही हैं, मेरी मदर भी कर रही हैं। क्या तो बात बहुत है। पॉजिटिव साइड है सर। मतलब कुछ चीज स्किप नहीं करनी। इससे हाँ, बेटर ऑप्शन मैं नहीं मानता कुछ हो सकता है, क्योंकि सर देखो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। वेट लॉस, हाँ, जिसमें जीजू है वो जिमिंग करते हैं, तो हाँ, प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बट द थिंग इज कि हाँ, हम उन्हें मैनेज नहीं कर पाएंगे। हाँ। कॉस्ट पे हम मैनेज कर लेंगे, बट टाइम पे, और फिर सर एक टाइम के बाद है ना, वो जब स्किप करते हैं तो फिर वो हुँ, रीगेन होता है। वो बहुत ड्रास्टिक होता है। हमारी मामी जी के केस में उन्होंने हर्बल लाइफ का लिया था, मतलब हाँ, इट्स बिन हाँ, लॉन्ग स्टोरी, 10 years बैक। तो अब उनका ना वापस से जो वो आया सर, वो डाउन हाँ। नहीं होता। तो अभी जी। हमने उन्हें भी सजेस्ट किया है, तो वो भी थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। वाह, और वाह, सर वाह! बहुत अच्छा लगता है मतलब आपकी वीडियोस देख के। एक द सवाल थिंग इज मेरा कि सर, आप हाँ आप जी, हाँ जी। आप तीनों से ही मेरा एक सवाल है। मैंने ऐसा सुना है कि जब लोग धीरे चबा के खाते हैं ना, उससे गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी कम होता है। अब ये बात पब्लिकली तो कोई बताता नहीं है वैसे कि भाई हम गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन, लेकिन एक कपल के बीच में गुस्सा और चिड़चिड़ापन थोड़ा कभी कभी होता है। तो आपने क्या ऐसा सच में महसूस किया कि कुछ फ़र्क पड़ता है इस चीज़ में? सर देखो, भगवान का आशीर्वाद ऐसा है
कि हम्म। हम भी ब्राह्मण परिवार से आते हैं और फैमिली में थोड़ा आध्यात्मिक वो है। हाँ तो हाँ। गुस्सा चिड़पना तो सर देखो 5 साल शादी को हो गए, तो अभी तक तो हमने ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं क्या किया। बात है, तो वाह। नेचर में ही नहीं है वो चीज तो। लेकिन वाह। सेकंड चीज क्या है कि जो फैमिली का पार्टिसिपेशन है ना इसमें, सर हाँ वो हाँ। बहुत मैटर करता है कहीं ना कहीं पे। देखो मैंने तो सर वाह। अदिति को करना है कि बनाना क्या हाँ है, खाना क्या है, हाँ। बट हाँ टाइम भी उसे ही मैनेज करना है। ठीक है, हाँ। बट हमारा हाँ। सपोर्ट ये है कि हम उस टाइम पे ना डिस्टर्ब नहीं करते कि ठीक है आप कुछ भी कर रहे हो, हम्म। 30 मिनट 40 मिनट जो भी है इसमें सर इतना कोई बड़े सर हम हमारी तो है नहीं कि हमारे बिजनेस इम्पैक्ट हो रहे हैं आधे घंटे में। सही तो कह रहे अगर हैं। कोई एक एफर्ट्स करके कुछ कर रहा है तो हाँ बेटर हाँ। है उसे सपोर्ट करो। मतलब सही। अगर कोई भी इस वीडियो को देखे, मैं तो केवल ये कहूंगा एज ए हस्बैंड या एज ए मदर का बेटा, कि आप है ना कुछ भी आपकी फैमिली में कोई भी एक डिसीजन अगर ले रहा है तो एटलीस्ट या हम्म। तो आप उसे कन्विंस करो कि नहीं करना, या तो हम्म। वो आपको कन्विंस करे कि करना है। और अगर वो हम्म। कन्विंस कर पा रहा है आपको, तो आप फिर है ना मतलब जैसे भगवान के शरणागत होते हैं, तो आप भी उसको है ना सरेंडर करके सपोर्ट करो कि क्या यू बात शुड है। गो फॉर इट, वी आर विद यू। वाह और वाह वाह। जर्नी का जो आउटपुट होगा उसके लिए हम भी रेडी हैं और उस पर हम हाँ। एग्री कर रहे हैं। ठीक है वाह ना सर, वाह। तो वाह। आउटपुट हम वेलकम कर रहे हैं इसका तो। बहुत बढ़िया और सर जी, बहुत विदाउट एनी बढ़िया। कॉस्ट सर, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस हम्म। नहीं है मतलब। हम्म। आप सर एक बार बताओ, कुछ लोगों का ये होता है कि आप अपनी ग्रीन टी प्रमोट कर रहे हो, बट द थिंग इज हम्म। कि अगर मैं सपोज मैं आपको नहीं जानता और मैं हम्म। ऑनलाइन जाके कोई भी प्रोडक्ट लूंगा सर, आई हैव टू पे फिगर राइट, हम्म। वैल्यू एसोसिएटेड है उसमें। बट मैं अगर आपका लूं या किसी का भी लूं, मैंने हम्म। तो वो कंज्यूम किया ना, तो मैं ये क्यों हम्म। कह रहा हूँ कि किसने किया। सर कोई भी हम्म। कंपनी हर कुछ करती है, तो हम उस चीज पे आ ही क्यों रहे हैं। मुझे हम्म। अपना बेनिफिट देना चाहिए, जैसे लोग कहते हैं ना हम्म। माई लाइफ माई रूल्स में हम्म। मुझे सोचना है। हम्म। तो अगर हम्म। मुझे वेट लॉस करना है, सपोज अदिति ने किया, तो अगर वो ग्रीन टी हम्म। ले रही है तो भाई इसमें आप उस इंडिविजुअल एंटिटी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो कि आपका हम्म। बेनिफिट हो रहा है। सर बेनिफिट हर किसी का हो रहा है, हमारा भी तो हो हम्म। रहा है वेट लॉस करके। हम्म। सर मैं थोड़ा ज्यादा और ग्रीन टी के विषय में भी सर हम ऐसा नहीं कहते कि आपको ग्रीन टी पीनी मैंडेटरी है, ये तो हम कहते हैं यस सर, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर कोई ऑप्शनल है। लेगा तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे, नहीं लेगा तो भी यस आएंगे। सर। और जी। सर हमने तो दो ट्राई किए हैं, एक तो लेमन और एक कैमोमाइल। हम्म। तो हम्म। मतलब हमारे घर में ग्रीन टी है ना, जब से हम चाय भी पीते हैं, ऐसा नहीं है। और हम्म। ग्रीन टी जब से मैडम पी रही है हमारी, तो मैं और मम्मी भी पीते हैं। तो हम्म। हम तो ज्वाइन करते हैं जी, हमें तो वेट लॉस वाह। नहीं करना, बट हम करते हैं। क्या तो बात बन रही है। है तो हमारे लिए भी बनेगी। और सर दोनों बेटर है, मतलब मेरे वाह। को जो पर्सनली फील हुआ ये कि एक थोड़ा मतलब डिटॉक्सिफिकेशन तो होता ही है, और साथ में जो हाँ एनर्जी है ना वो हाँ। एनहेंस हो जाती है। क्योंकि पहले वाह। मैं देखता था कि ऊपर तक आने आने में सांस चढ़ रही है इन्हें, बट हाँ। अभी वो चीज नहीं है। अभी तो क्या मैं कहता बात। हूँ कि चलो मैं ले आता हूँ सामान नीचे, नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। तो वाह जी वाह, वाह जी वाह। वाह। तो सर बहुत एक्टिवली लाइफस्टाइल हो गई है पहले के कंपैरिजन में, सो विच और इज रियली वेरी गुड। आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहे हैं जब कहीं बाहर जा रहे हो तो, मैडम को लेके या सर मैडम हमें आपको नहीं, डाल। इन्हें मिल रहे हैं। हाँ मतलब आपको भी कहते ही होंगे भाई आपकी वाइफ अब बिल्कुल Yes, फिट होती जा रही है। हाँ। सर सर आप ये देखो ना, 20-25 किलो सुनते पहले तो ये होता है 20-25 किलो कैसे कम हो गया। सबका पहले ये हाँ माइंड होता है कि इन्होंने ना कुछ मेडिसिन लिया और ये बता नहीं रहे हैं। अरे हाँ। भाई हम तुम्हें लाइव बता रहे हैं कि ये वीडियो देख के हमने क्या, तुम भी कर लो। सर देखो हाँ। डेडिकेशन तो सर देखो इंडिविजुअल पर्सन का होता है। अब सपोज हम्म। अदिति को वेट लूज करना है, तो डेडिकेशन अदिति का मानता हूँ मैं। अब ये हम्म। थोड़ी ना कि मैं एडवाइस कर रहा हूँ और अदिति का हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना सर। फीवर अगर मुझे तो मेडिसिन तो मुझे लेनी कंज्यूम करनी पड़ेगी ना। ठीक तो बात। लोगों को है ना सर पहली बार में ट्रस्ट नहीं होता, और फिर वो वीडियो देखने के बाद है ना उनके पास एक एक्सक्यूज होता है कि यार इतना टाइम नहीं है। सर टाइम सबके पास होता है, इट्स हम्म। ऑलवेज अबाउट प्रायोरिटीज। तो वो चीज हम्म। कोई एडजस्ट नहीं करता। आपको मैं मतलब ये देखो ना, मैं जैसे दिल्ली एनसीआर में हम रहते हैं, मैं ऑफिस जाता हूँ मेट्रो में कभी कभी, तो हम्म। रील पे बंदा 2 घंटे खराब कर देगा। एट द हम्म। सेम टाइम वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। यार कैसी बात कर रहे हाँ। हो। जिनके पास यहाँ टाइम नहीं है सर, वो हॉस्पिटल में टाइम निकालना पड़ जाता है वहाँ पे डॉक्टरों की लाइन में। सर टाइम भी निकालना पड़ता है और पॉकेट भी निकालनी पड़ती है। हाँ ये तो और है। सर सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आपको, अगर आप कह रहे हो टाइम नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको ऑफिस जाने में 15-20 मिनट का, आधे घंटे का टाइम लगता होगा, डेफिनेट सी बात है। आप नॉर्मली ऑफिस में बैठ के भी एक खीरे को स्लाइस लेके आप कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं ना। अगर कोई वॉइस प्रोफाइल में तो सेंस है कि बोलना पड़ रहा है, बट सर इतना तो सर कैब में भी हो जाता है, करने वाला हो तो। अगर करना ही नहीं। हमने एक इंटरव्यू लिया था एक टीचर का। वो हाँ जी, हाँ जी। मुंबई में एक स्कूल टीचर है। तो वो कह रही हैं कि सर मेरे पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता। तो वो कहती हैं कि मैं मुंबई लोकल में जाती हूँ, मुंबई लोकल कितनी भीड़ होती है। हाँ तो हाँ वो हाँ कहते हाँ। हैं मैं मुंबई लोकल में जाते जाते धीरे चबा के खाती हूँ, कान में हेडफोन लगा के। लोग कमेंट करते रहते देखो मोटी यहाँ भी खा रही है खड़े खड़े, कहती लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं कि मुझे फिट होना है। तो जिसको सही सही। करना है वो तो भरी भीड़ में भी कर लेगा और घर में भी कर लेगा, जिसको नहीं करना वो सौ बहाने लगाएगा जी टाइम नहीं है। तो जी ये सर बिल्कुल सही बात है जी सर। और सर जी वो जी। टाइम तो यूज कर सकते हैं, और मतलब स्लो ईटिंग में तो टाइम हम्म। आप इतना तो सर देखो होता है। अगर अब जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ नॉर्मली, इसमें कोई इतनी बड़ी चैलेंज नहीं है। बट अगर हम्म। करना ही नहीं है ना, तो मेरे पास एम्पल ऑफ एक्सक्यूजेज हैं। सर एक बुक हम्म। है शिव खेड़ा जी की, यू कैन विन, तो उसमें वही होता है कि हम्म। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स हम्म। डिफरेंटली। डिफरेंटली तो जी। इट्स ऑलवेज अबाउट थॉट प्रोसेस, आपका हम्म। अप्रोच क्या है वो मैटर कर रही है। और सर इससे इजी अप्रोच है ना, मतलब आई डोंट थिंक कुछ होगा।
इससे हम्म इजी अप्रोच नहीं होगा। और ये तो सर आयुर्वेद से निकला हुआ चीज है, मतलब, और हम्म इसको आपने इतना इजी कर दिया एक्सप्लेन कर हम्म करके। सर जो गैप है ना, सर देखो आयुर्वेद हर कोई नहीं पढ़ने जा रहा, ठीक है, कि हम्म थोड़ा बहुत हमने सुन लिया वो अलग हो गया, लेकिन अब जो चीज है ना वहाँ पे संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन में और उसकी फिर एक्सपेंशन में, यहाँ पे जो गैप है ना, वो गैप आपने जो सही ब्रिज अप कहा। किया है, उसका रिजल्ट है कि हम आपके इतने सारे इंटरव्यूज देखते हैं आपकी पॉडकास्ट सुनते हैं, और लोगों का बेनिफिट हो रहा है। और हाँ सर सबसे मतलब एक चीज मैं पॉइंट आपको बोलना चाहूंगा। हम्म देखो सर, हमने चाणक्य का नाम सुना है, ठीक हम्म है, कि एक ऐसे ब्राह्मण हुए जिन्होंने बहुत कुछ कर दिया एक ही जीवन हम्म में। तो सर हम्म, यही चीज है कि आपका जो लक्ष्य है ना, जी मतलब इट इज दिस ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड विद द सोसाइटी। तो जी इंडिविजुअल लेवल पर सर देखो हर कोई अर्न कर रहा है, हर कोई अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, बट हम्म आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं समाज को क्या दे के जा रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि आप भी इस तरह से आपने कभी रियलाइज किया हो, सर किया ही होगा जब इतने लोगों का भला किया है। मैं तो तो सर वो सर, बात सारी की सारी यही वाली ही सोचता हूँ जो आप कह रहे हो ना। मुझे हाँ, मुझे इस काम से एक पैसा ना आए, कुछ भी ना हो, बस हर रोज यस सर, सिर्फ काश मैं एक आदमी नए तक पहुंच जाऊं जिसको ये पता चल रहा है, इससे बड़ा क्या होगा जीवन में। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत खुश परिवार है और आप सब लोग ही परिवार में बहुत अच्छे सर लोग हैं। खुश तो है, लेकिन आपके 32 बार से ज्यादा खुश हो गए हैं। चलो जी, मैं प्रार्थना करूंगा कि आपने मुझे भाई माना है, इसने मुझे मामा माना है, बेटी ने। सर ठीक है बहुत जी, अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सर, मुझे भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा। आपसे बात थैंक यू करके। थैंक यू थैंक यू जी। भगवान सर आपको ईश्वर से लंबी ये उम्र प्रार्थना है दे, कि आपका आप अपने परिवार लक्ष्य सुख। की ओर बढ़ते रहें, और आपका जो सपना है हॉस्पिटल सर वो जल्दी पूरा हो, बस यही प्रार्थना थैंक यू करते जी, हैं। भगवान आप सब नमस्कार। लोगों को भी खुश रखे। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। सुना आप लोगों ने। मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छी होगी, कारगर होगी और आपको हौसला देगी कि जब अदिति जी कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। और अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप आज ही से शुरू करो, आज अभी कदम उठाओ। अगला भोजन जो भी करोगे वो इस वीडियो को प्ले करके इसको कर लो, या मेरे चैनल पे इतनी वीडियो भरी पड़ी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो काम नहीं करता। 32 बार मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, ईमानदारी से। अब तो हमें पैसे भी नहीं आते, यूट्यूब ने हमारी मोनेटाइजेशन बंद की हुई है, हमें पैसे नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करने को इसलिए बोलते हैं कि जब अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपकी फीड में मेरी वीडियो आ जाएगी, बस। किसी अच्छी संगत में आने से अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जाता। तो वीडियो बार बार देखो, बार बार देखो, और जितना देखोगे उतना अच्छा हो जाएगा। कोई ग्रीन टी लेना चाहे वजन घटाने के लिए तो दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी 32bar.com, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह नीचे लिंक भी मिलेगा। चैलेंज में आने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, challenge.32bar.com पे जा सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एनरोल लिख के मैसेज कर सकते हो। आप जिन लोगों को 32 बार से फायदा हुआ है नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।